Hello guys, welcome back to my channel, that is CPA Nidhi Radiwar classes. Today we'll see one more case law related to intention to create the legal relations. So let's proceed. So let's see the case law. So the facts of the case are like this. In this case, the Pepsi company had a campaign, and in that campaign it shows that you have to collect the particular amount of Pepsi bottle caps, and then you can exchange that caps with some gift item. Like if you collect 100 caps, then you can get a keychain. If you 1000, then you can get a jacket. So like this, there were certain points you have to collect by collecting the caps, and then you can convert those caps into a gift item. So in that campaign, in that ad, they also shows like if you drink so much Pepsi, then and you get so much points, then even you can buy the Harrier jet. Harrier jet was a military jet in USA. So even if you collect those points, you can buy a jet plane. So एक बहुत ही स्मार्ट बंदा था लियोनार्ड. उसने सोचा वाओ यार, दैट्स ग्रेट, if I can collect the Pepsi points, then I can get the Harrier jet. प्लस उस कैंपेन में एक चीज एडिशनल और थी, उसमें था कि सपोज यू आर ड्रिंकिंग द पेप्सी, यू आर कलेक्टिंग द कैप्स, बट अगर आपको कुछ कैप्स शॉर्ट पड़ जाती है, आपके पास में नहीं है, देन $1 इज इक्वल टू 1 पेप्सी पॉइंट इज इक्वल टू $0.10. तो आप उतना अमाउंट का डॉलर देके भी उसको ले सकते हो. तो लियोनार्ड ने सोचा वाओ यार, ये तो ग्रेट ऑफर है, बिकॉज एक्चुअल वैल्यू जो थी हैरियर जेट की उस टाइम पे दैट वाज $21 मिलियन के. $21 मिलियन का प्लेन है, और पेप्सी पॉइंट जो मांगे जा रहे हैं वो सिर्फ 7 मिलियन पॉइंट्स के है. तो अगर मैं इतना अमाउंट भी भर देता हूं, देन आई कैन गेट द 21 मिलियन हैरियर जेट. तो उसने यही किया. उसने अपने दो दोस्तों को और बुलाया. तीनों ने मिलके $7 मिलियन जो थे वो उसका बैंक से चेक लिया, एंड देन दे सेंड इट टू द पेप्सी सेइंग कि हमने इतने पेप्सी पॉइंट्स कलेक्ट कर लिए, नाउ वी वांट द हैरियर जेट. व्हाट डू यू थिंक, क्या बोलेगी पेप्सी कंपनी? कैन दे गेट द हैरियर जेट? वो उनको मिल जाएगा प्लेन, बिकॉज उन्होंने जो ऑफर था, जो एडवर्टीजमेंट था, उसकी सारी उन्होंने शर्तें मानी है. और वैसे वन थिंग मोर, मैंने है ना नीचे लिंक के अंदर उस एड का भी लिंक छोड़ा है, सो यू कैन गो एंड वॉच दैट एड, एंड देन यू कैन कम बैक टू माई चैनल एंड देन वॉच दिस केस लॉ. सो सोचिए कि क्या ले सकता है लियोनार्ड, क्या सू कर सकता है पेप्सी कंपनी को कि आपने प्रॉमिस किया था एडवर्टाइजमेंट में कि अगर इतने पॉइंट्स अगर आप कलेक्ट करते हो तो यू कैन गेट इवन अ जेट प्लेन. सो टेल मी द आंसर. सो व्हाट्स द आंसर? पेप्सी कंपनी ने तो मना कर दिया कि भाई ये कोई सीरियस प्रॉमिस नहीं था, ये कोई सीरियस ऑफर नहीं था, तो तुम लोगों ने इसको ऐसा सीरियस कैसे ले लिया? हम लोग नहीं दे सकते हैरियर जेट बिकॉज दैट्स अ मिलिट्री जेट. कंपनी चाह के भी नहीं दे सकती. ठीक है, एडवर्टाइजमेंट दिखाया, बट एडवर्टाइजमेंट में क्यों दिखाया गया? इट वॉज जस्ट अ प्रमोशनल कैंपेन. बट लियोनार्ड ने तो नहीं माना, उसने तो कंपनी को सू कर दिया. सो कंपनी को सू कर दिया. उसके बाद में कोर्ट ने क्या बोला? कोर्ट ने बोला कि दैट लियोनार्ड को $21 मिलियन नहीं मिलेंगे, ना ही $21 मिलियन का वर्थ का प्लेन मिलेगा, बिकॉज कंपनी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं किया था, कंपनी ने कोई ऑफर नहीं दिया है, कंपनी ने कोई प्रॉमिस नहीं किया है. वॉट एवर इज शोन इन द कैंपेन, वो एक मेयर प्रमोशनल कैंपेन था, उसको कोई भी जन सीरियसली नहीं ले सकता. दैट वॉज नॉट समथिंग विच वॉज सीरियसली ऑफर्ड. क्यों? क्योंकि कंपनी का इसके अंदर इंटेंशन नहीं था. जो चीज़ कंपनी प्रॉमिस ही नहीं कर सकती देने के लिए, अ मिलिट्री जेट, तो दे आर नॉट सीरियस. उनका इंटेंशन नहीं है लीगल रिलेशन क्रिएट करने का. तो जब ऑफर ही लीगल रिलेशन क्रिएट करने वाला नहीं है, तो हाउ कैन यू एक्सेप्ट दैट? सो द थिंग इज, यहाँ पे भी वही वाला केस, वही वाला डिसीजन हुआ कि टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, आपको एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है दैट देयर मस्ट बी इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन. ऐसे ऑफर्स को आप सीरियसली नहीं ले सकते. हम लोग कितने एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, उसमें कितना कुछ दिखा देते हैं कि अगर कपड़े सफ़ेद नहीं धुले तो आप वापस कर दीजिए, पैसे ले लीजिए, दिस एंड दैट, सो मैनी थिंग्स. तो अगर उन सबको हम सीरियसली लेने लगे और कंपनी को सू करने लगे, तो कंपनियाँ तो लाइक दे विल बी लाइक, उनके पास कुछ बचेगा ही नहीं, बिकॉज उनका जो मोटिव है ये सब दिखाने का, वो दे आर नॉट मेकिंग एनी काइंड ऑफ सीरियस प्रॉमिस. उनका जो मोटिव है वो है कि ठीक है, लोगों को अट्रैक्ट करना अपनी तरफ ताकि वो उनके प्रोडक्ट को बाय करे. सो नो सीरियस ऑफर, नो सीरियस मोटिव, नो इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन. सो that's why this contract was void. Like there was no contract at all actually, not a void contract, but there was no contract actually. So the thing is, to make a contract, you need intention to create a legal relation.
सो इट इज़ क्लियर, आई थिंक आप लोग को भी समझ में आया होगा कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए बहुत असेंशियल है कि इंटेंशन होनी चाहिए कि हमें कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना है। कुछ भी कह देना, कुछ भी प्रॉमिस कर देना जहाँ आप उसको मीन ही नहीं करते, जहाँ आपकी वो इंटेंशन ही नहीं है, देन इट विल नॉट रिजल्ट इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। सो बट वन मोर थिंग इस केस लॉ से रिलेटेड बताना चाहूँगी, आप लोग से पूछना चाहूँगी एंड देन आई विल मेक अ वीडियो लेटर ऑन दैट क्वेश्चन। कंपनी जो ऐसे प्रमोशनल क्या बोलते हैं कैंपेन बना लेती है जिसमें कुछ कुछ प्रॉमिस कर जाती है, वो बड़े चौड़े प्रॉमिस कर जाती है, तो इज इट नॉट अ फ्रॉड? क्या ये फ्रॉड नहीं है? बट मैं इसका आंसर तब दूंगी जब वी विल बी स्टडिंग फ्रॉड। बट अगर आपको आता है इसका आंसर कि ये फ्रॉड की कैटेगरी में आएगा या ये फ्रॉड की कैटेगरी में नहीं आएगा, देन प्लीज डू रिप्लाई मी, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई you back if you are right or not. So till then, study well, and if you have any queries, please let me know. I'll try to solve that query as soon as possible. So till then, bye bye.